झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहली बार प्रत्यर्पण संधि का प्रयोग कर अजरबैजान से कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को झारखंड लाया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की इसमें बेहद खास भूमिका रही है। मयंक सिंह को पतरातू केस के मामले में रामगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। एटीएस ने अदालत से उसे रिमांड पर लेने की दरखास्त दी है। मयंक सिंह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का करीबी था। पुलिस को उसके साथ पूछताछ में मयंक सिंह और लॉरेंस के नेटवर्क के बहुत सारे राज सामने आने की उम्मीद भी है। तो आपको बता दें, मयंक सिंह से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। अजरबैजान से उसे लाया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से रिमांड की मांग की गई है और ये तस्वीरें जो है रामगढ़ की तस्वीरें हैं। मयंक सिंह से एटीएस पूछताछ करेगी। गैंगस्टर मयंक सिंह की आज रामगढ़ कोर्ट में पेशी की गई। रिमांड की मांग की जा रही है और देखिए किस तरीके से टांग कर लाया गया है अजरबैजान से। एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में अजरबैजान से ये गैंगस्टर को, ये अपराधी को लाया गया, रामगढ़ कोर्ट में पेश किया गया और ये तस्वीरें जो हैं कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है। कुख्यात गैंगस्टर था, मनसाऊ के गिरोह का सदस्य था, सक्रिय सदस्य, करीबी बताया जाता है। चलिए, हमारे सहयोगी इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, आका क्या कुछ अपडेट है? दरख्वास्त की गई है रिमांड पर लेने की। है मयंक सिंह की पेशी रामगढ़ कोर्ट में एजीएम में हो गई है। ठीक है जी, चलिए ठीक है राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि रिमांड पर लेने की कवायद जारी है, कोशिश जारी है। कोर्ट में पेश किया गया है रामगढ़ कोर्ट में और पहली बार विदेश से पकड़कर कोई गैंगस्टर लाया गया है। एटीएस के शिकंजे में है मयंक सिंह। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मयंक सिंह को अजरबैजान से झारखंड पुलिस की टीम लाई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। मनसाऊ गिरोह का सक्रिय सदस्य है, झारखंड का पहला अपराधी है मयंक सिंह, जिसे प्रत्यर्पण संधि करके लाया गया है। एटीएस के शिकंजे में है। एटीएस की टीम मयंक को अजरबैजान से लेकर आई है, सुबह ही लेकर आई थी और उसके बाद अब पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर लेने की कोशिश है। मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना राजस्थान का रहने वाला है, बाशिंदा। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और कमल से समझ लेते हैं। कमल, एक महत्वपूर्ण और कुख्यात अपराधी गैंगस्टर जिसे लाने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी पुलिस प्रशासन को, एटीएस की टीम को, और आखिरकार अब वो समय आ गया जब अब भारतीय जेल में वो कुछ दिनों में कहें अगर रिमांड मिल गया तो उसके बाद जेल में सज़ा काटेगा। क्या कुछ तस्वीरें रही और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को जो है पूरा किया गया है? आप तो डीजीपी साहब से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा था? देखिए दीपक, लगातार जिस तरह से झारखंड पुलिस के लिए ये कहा जा सकता है कि पहला मौका है जब प्रत्यार्पण नीति के तहत अजरबैजान से किसी गैंगस्टर को अपने देश वापस लाया गया है और इसको लेकर के लंबा समय लगा। एटीएस की ओर से लगातार इस जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की गई, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए अजरबैजान के सरकार के द्वारा वो मुहैया कराए गए और लगभग पिछले वर्ष जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी मयंक सिंह की, चूँकि जब रामगढ़ में उसके खिलाफ एटीएस ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद एटीएस एसपी ऋषभ झा के द्वारा इस मामले को की जानकारी इंटरपोल को दी गई। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और उसी के तहत मयंक सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। मयंक सिंह माना जाता है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है उसका करीबी, उसके बचपन का दोस्त माना जाता है। हालांकि ये जांच की जा रही है। वहीं गैंगस्टर अमन साहू जो इनकाउंटर में मारा गया था, उन दोनों के बीच की कड़ी था मयंक सिंह और लगातार झारखंड के कई व्यवसायियों और अन्य जो कॉन्ट्रैक्टर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई में मयंक सिंह ने अमन साहू गिरोह की ओर से अपनी संलिप्तता को जाहिर किया था। सोशल मीडिया के माध्यम से जो घटना को अंजाम दिया जाता था उसकी जिम्मेवारी ली जाती रही थी। तो झारखंड पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था और आखिरकार जब इंटरपोल की मदद से उसे अजरबैजान में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसे लाने के लिए प्रत्यार्पण संधि के तहत
जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की गई, लगभग 1 साल लगे और आखिरकार जो मयंक सिंह को झारखंड पुलिस की ओर से जो एटीएस एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम गई थी अजरबैजान, उन्होंने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया है आज और उसे कोर्ट में पेश किया गया है, रामगढ़ कोर्ट में, और उसके बाद रिमांड के लिए प्रे किया गया है ताकि उससे आगे की पूछताछ हो सके। राज्य के डीजीपी जो है उन्होंने साफ तौर पर इस कार्रवाई का श्रेय पूरी तरह से एटीएस को दिया है और एटीएस के कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि जल्द उसे रिमांड पर लेकर के जो जानकारी है उससे ली जाएगी ताकि उसमें कई खुलासे हो सकते हैं। जो बातें सामने आती रही हैं कि मयंक सिंह के द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया गया है उनके सही तथ्य सामने आएंगे और इसमें जो लोग शामिल होंगे और जिनके इनपुट्स मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बड़ी सफलता झारखंड पुलिस के लिए इसलिए भी मानी जा सकती है दीपक कि पहली बार विदेश से किसी को लाया गया है और लगातार कई लोगों के द्वारा विदेश में छिपकर देश के लोगों को धमकियां दी जाती हैं और वो पुलिस की पहुंच से दूर रहते हैं। तो जिस तरह से मयंक सिंह को लाया गया है इससे एक रास्ता खुल गया है कि अन्य लोग जो वहाँ छिपे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक अहम बात यह भी रही है कि झारखंड सरकार की ओर से इस पूरे मिशन का खर्च भी उठाया गया, जो राज्य के डीजीपी ने पहले भी बताया था कि एक बड़ी सफलता रही। इस बात को लेकर के भी कही जा सकती है कि झारखंड सरकार ने पूरी सहायता की इसमें और जो भी खर्च हुए हैं जो उसे लाने में वो पूरी खर्च उठाया गया, क्योंकि यहाँ से विदेश जाना कुछ दिनों पहले ही जब इसको लेकर के राज्य के डीजीपी से जब जानकारी ली गई थी तो उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने लंबी दूरी में जो अपराधी रहते हैं या फिर छिपे रहते हैं उन्हें लाने के लिए प्लेन का सहारा लिया जा सकता है, उसका खर्च उठाया जा सकता है, एरोप्लेन से जाएंगे पुलिस अधिकारी। और कहीं ना कहीं मयंक सिंह को लाने में झारखंड सरकार ने जो अहम भूमिका निभाई, जो झारखंड सरकार को जो सपोर्ट किया, उससे मयंक सिंह को गैंगस्टर को लाया गया और आखिरकार अन्य जो लोग अगर छिपे हुए हैं उनको मैसेज दिया गया है, कड़ा मैसेज दिया गया है कि जो दूसरे देशों में छिपकर देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो उसी के तहत आगे की अब कार्रवाई होगी। मयंक सिंह से भी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी और कई जानकारियां मिली। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत मुश्किल होता है किसी राज्य सरकार के लिए किसी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस तरह के अपराधियों को लाना, लेकिन किसी तरीके से झारखंड सरकार के सहयोग से भी झारखंड पुलिस ने ये काम करके दिखाया। अब आने वाले दिनों में वैसे गैंगस्टर, चाहे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हो, चाहे फिर बताया जाता है उनके गिरोह का ही सदस्य था, इसके अलावा अमन साहू गिरोह का सदस्य बताया, अब वैसे राज खुल सकते हैं आने वाले दिनों में। अब झारखंड पुलिस को एक और भी बड़े स्तर पर बृहद अभियान चलाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर अभी बात करें तो प्रिंस खान को लेकर के झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है और कड़े मैसेज भी दिए गए हैं डीजीपी के द्वारा कि अब प्रिंस खान जिस तरह से दूसरे देश में छिपकर यहाँ के लोगों को धमकियां दे रहा है उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। और झारखंड सरकार भी झारखंड पुलिस के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। जो डिमांड्स रहते हैं खास करके ऐसे गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, उन्हें लाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन तमाम चीज़ों को जो डिमांड्स किए जाते हैं उसको लेकर के सपोर्ट भी कर रही है। यही वजह रही कि मयंक सिंह को लाने में समस्याएं आई, लेकिन उन समस्याओं का पूरी तरह से समाधान करते हुए झारखंड पुलिस उसे लाने में सफल रही। एक अहम बात ये भी रही कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। एंटी लैंड माइंस व्हीकल में मयंक सिंह को लाया गया, वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर के एटीएस मुख्यालय लाया गया और वहाँ से फिर रामगढ़ भी ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया ताकि एक गैंगस्टर जो कई जानकारियां मिल सकती है रिमांड पर, उस पर विशेष फोकस किया गया है। और कहा जा सकता है कि झारखंड पुलिस आने वाले समय में जिस तरह से डीजीपी ने भी बयान दिया कि विदेश में छिपे रहे हों या जेल के अंदर से बंद जो हैं उनके द्वारा अगर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है या फिर जो फील्ड में रहकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई आगे भी की जाएगी। चलिए ठीक है कमल, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि अब मयंक सिंह को लेकर जो है अब रामगढ़ कोर्ट में पेश किया गया है। उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और उसमें कई अहम राज भी खुल सकते हैं और राज खुलने के बाद फिर उन तमाम चीज़ों पर भी जांच पड़ताल की जाएगी।